जैसा कि आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सैयद दस्तगीर साहब और स्टेट सेक्रेटरी हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब से सुने हैं, हर नुक्कड़ कॉर्नर पर उन्होंने रोशनी डाली हुई है। लेकिन आज जो हमारी जो NHAI से गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुआ है, डीप एंड डिटेल हुई है, क्योंकि वो जो हाईवे पर रट्टिंग आने की वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स होने का मेजर काज रट्टिंग है, जो अंडुलेशंस होकर के इम्बैलेंस होकर गिर जाना, लुढ़क जाना, यूँ कह सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। अनकरीब ये बारिश की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने क्लियर किए हैं। हम पैचेस कोल्ड से पैचेस कवर कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स नहीं होने की वजह, कोल्ड मिक्स से कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ज़रा धूप का होना उनको ज़रूरी भी होता है। जैसे कि मैं खुद भी एक बीइंग एन सिविल इंजीनियर, वो इसका थोड़ा आइडिया ये इस चीज़ को है कि हॉट एंड कोल्ड में ज़रा फ़र्क होता है। कोल्ड कभी भी जल्द उखड़ जाता है और हॉट जो है ना अच्छा मैचअप हो जाता है। रट्टिंग है रट्टिंग, हेवी व्हीकल्स मूवमेंट होने की वजह से रट्टिंग हुई है। हमने उनको पूरी चीजें डिस्कशन में लाई है, जो ट्रैफिक मोमेंटम है वहां का, और हेवी बहुत सारे हैं जो इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड भी हैं, और जो है ना सैंड लेकर के जाने वाले ट्रक्स भी हैं, जो हेवी व्हीकल्स हैं, जो उनका जो कैलकुलेशन होता है किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका कैलकुलेशन होता है कि इसका टनेज कितना होना चाहिए, कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। वो कैलकुलेशन से भी बाहर होने की वजह से हो रहा है, ऐसा उनका मानना है और कहना भी है। वही वजह बना करके हमने उनको कहा है कि ये रट्टिंग इमीडिएटली क्लियर किया जाए, ताकि वो मूवमेंट होने वाले, खास करके खवातीन जो टू व्हीलर लेकर के ड्राइव करती हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, तो वहाँ पे या फिर ज़ईफ़ भी लोग हैं, तो वो घूमते वक्त गिर सकते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पैच वर्क स्टार्ट कर दिए हम लोग, लेकिन ये जो रट्टिंग वगैरह का वर्क है वो करेंगे करके। और दूसरी चीज़ें, सर्विस रोड के ताल्लुक से भी डिस्कशन हुआ है। अनकरीब वो लोग 25 तक का टाइम है उनके पास, क्योंकि हम 2 अक्टूबर उनको टाइम दिए हैं, तो वो 25 से लगभग स्टार्ट करेंगे, उन्होंने भरोसा दिलाया है। सारे उनके जितने भी डिपार्टमेंट से, इंटरनल डिपार्टमेंट से, चाहे DC से ड्राफ्टिंग हुई हो या किसी और कंसर्न डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुआ हो, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारे साथ बता करके डिस्कशन किया है। होप दैट कि ये लोग 2 तारीख से पहले स्टार्टअप कर देंगे। बहुत सारा काम बाकी है उनका काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी वर्क अलग एलोकेट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बात हो चुकी है, सारी चीज़ें, यानी ओपन एंड जितनी भी UGD वगैरह का जितना भी ड्रेन है या वाटर का प्रॉब्लम है, वो जो भी उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे मौजूआत पर डिस्कशन हुई और कवर अप हुआ है। इंशाल्लाह 25 के बाद वो इंशाल्लाह स्टार्टअप हो जाएगा। 15 से 20 साल पहले वो रोड बनाई गई थी, आज आप ये सब कर रहे हैं NHAI को कि पैच वर्क करने से हो जाएगा। उस टाइम के वेट वॉल्यूम के हिसाब से बनाई गई थी, आज आप डेलीगेशन नई रोड का मांग क्यों नहीं रख रहे हैं वहाँ पे? आज के वेट वॉल्यूम को कैलकुलेट करके नई रोड बनाए, कब तक पैच वर्क कर करके चलाएंगे 15-20 साल पुरानी रोड? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे जो बात कर रहे हैं, हमें नई रोड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार क्या है हमारे को, सर्विस रोड है। क्योंकि मोर देन 50% जो लोकल है वो वहीं से मूव कर जाता है, जिससे इस तरह के जो आवाम के खिलाफ जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सेकेंडरी है हमारे लिए कि रोड को आज के दौर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। आज 60 टन 80 टन के भी लोड्स आ रहे हैं, लोडर्स आ रहे हैं, वो दैट इज सेकेंडरी। लेकिन प्यार हमारे को क्या है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बेसिकली जो लोकलेट्स हैं उनके मूव करने के लिए अगर आप पूरे गुलबर्गा को कवर करते हैं, एक 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं सर्विस रोड के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और हमारे लिए एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो हमारा प्यार और फोकसिंग एरिया क्या है कि सर्विस रोड को हम पहले बात करेंगे, देन दैट इज सेकेंडरी कि हम उसको नेक्स्ट डिमांड्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारे लिए सेकेंड है। आपके हिसाब से वो क्या करे तो